आपने एक मशहूर बुजुर्ग हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम ज़रूर सुना होगा। इनका ज़माना कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है, बल्कि 2005 में इनका इंतकाल हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि इनका ख़ानदानी वतन दिल्ली के पास हरियाणा में पलवल नाम का एक गाँव था, लेकिन आखिर में इनके वालिद वकील महमूदुल हक साहब हरदोई यूपी में जाकर बस गए थे। यही 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हरदोई में हज़रत शाह अबरारुल हक साहब पैदा हुए, यही पले बड़े। आपकी बिस्मिल्लाह हज़रत मौलाना असगर हुसैन साहब देवबंदी, जो दारुल देवबंद के उस्ताद थे, उन्होंने कराई। शुरू से कुरान करीम के हिफ्ज़ तक की तालीम अंजुमन इस्लामिया हरदोई में रहकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही आपने कंप्लीट कर ली थी। मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए आपने एशिया की मशहूर दीनी और इस्लामी दरसगाह मज़ाहिलुम सहारनपुर का सफ़र किया था। आपने इसी इदारे से आलमियत का कोर्स कंप्लीट किया। यहाँ आपने हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब जैसे बड़े बड़े उलमाए किराम से इल्म हासिल किया। यहाँ रुक कर आपको बता दें कि आपके वालिद वकील महमूदुल हक साहब हरदोई चूँकि हज़रत हकीमुल उम्मत के मुरीद थे, बाप से बेटे का मुतासिर होना एक फितरी बात है। चुनाचे वालिद साहब से मुतासिर होकर उन्हीं के शेख हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के सामने ज़माने तालिब इल्म ही में बैत हो गए थे और हज़रत थानवी ने बैत फरमा भी लिया था। फिर 22 साल की उम्र में खिलाफत देकर आपको शेख बना दिया था। फिर 1941 ईस्वी में जवानी में आपका शुमार हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के बड़े खुलाफा में होने लगा था। इल्म हासिल करने के बाद पढ़ाने के मकसद से हज़रत हकीमुल उम्मत साहब के मशवरे से जामिउल उलूम कानपुर, जहां हज़रत थानवी ने भी एक ज़माने तक खिदमत अंजाम दी थी, आप वहां तशरीफ़ ले गए। यहाँ 2 साल तक आपने पढ़ाया। फिर यहाँ के बाद मदरसा इस्लामिया फ़तेहपुर हंसवा में टीचर के तौर पर आपने खिदमत अंजाम दी। इसी दौरान हज़रत हकीमुल उम्मत साहब के हुक्म पर अपने वतन जाकर एक तालीमी और तरबियती दरसगाह अशरफुल मदारिस की बुनियाद रखी और फिर आखिर उम्र तक आपने यही खिदमत अंजाम दी हैं। आपको बतला दें कि आपने दावत व तबलीग के दायरे को फैलाने के लिए 20 एशियाई, यूरोपी और अफ्रीकी मुल्कों का दौरा किया है। आपके इरशाद और हिदायत और दावत व तबलीग से लाखों लोग को फ़ायदा हुआ है और आज भी आपके खुलाफा की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ इंडिया ही के अंदर मौजूद है और भी बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। आपको बतला दें कि किताबों के लिखना लिखाना आपका पेशा नहीं था, लेकिन फिर भी जब कोई बात अच्छी लगती तो आप उम्मत का फ़ायदा देखकर उसको लिख लिया करते और उम्मत की इस्लाह के लिए उसको पब्लिश भी कर दिया करते थे। ये बयान किया जाता है कि आपकी लिखी हुई किताबों की तादाद तकरीबन 20 से कुछ ज़्यादा है। कुरान करीम की तालीम, तजवीद और मखारिज के हवाले से हमारे इलाकों में बड़ी गफलत बरती गई थी। चुनाचे हज़रत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई ने इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त की और फिर नूरानी कायदे की तस्हीह और उसकी तालीम को आम करके एक कीमती तोहफ़ा लोगों के सामने पेश किया, जिससे लोगों में कुरान शरीफ को कुरान करीम की ग्रामर के साथ यानी मखारिज के साथ और अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। ये आपकी एक बड़ी अजीम खिदमत थी जिसे उम्मत इस्लामिया कभी नहीं भुला पाएगी। आखिर में आपको बतला दें कि 85 साल की उम्र में 17 मई 2005 को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपको हरदोई में ही दफन